राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन की अशोभनीय टिप्पणी के खिलाफ भाजपा मुखर हो गई है। इसको लेकर भाजपा सदन और बाहर प्रदर्शन कर रही है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने इसके लिए स्वयं सोनिया गांधी से माफी मांगने को कहा। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने शिमला में कहा कि राष्ट्रपति का पद संवैधानिक पद है। राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहना अमर्यादित टिप्पणी है। अधीर रंजन चौधरी ने यह बयान सोनिया गांधी की पूछताछ के विरोध में धरने के दौरान दिया। यह बयान सोनिया गांधी के कहने पर दिया गया है, इसलिए सोनिया गांधी को राष्ट्र से माफी मांगनी होगी। किंतु हम समय समय पर देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोजन, जिस प्रकार शब्दों का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए कर रही है, ये हमें विश्वास नहीं होता है कि आज राजनीति का स्तर आखिर कहां चला गया है कांग्रेस पार्टी में। क्या कांग्रेस इतनी गिर गई है कि राजनीति करने के आड़ में महामहिम राष्ट्रपति जैसे निर्विवादीय स्थान, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करती है? जिस प्रकार अधीर रंजन चौधरी जी ने कल महामहिम राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहा और जब उन्हें एक संवाददाता ने टोका भी कि राष्ट्रपति एक बहुत गरिमामय पद होता है, उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं है, उसके बावजूद भी उन्होंने राष्ट्रपत्नी कहा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी तकलीफ होती है, करते हुए भी दुख होता है कि किस प्रकार के लोगों का आज हमें सामना करना पड़ रहा है। आप सोच के देखिए, दिस स्टेटमेंट ऑफ अधीर रंजन चौधरी हु हैपेंस टू बी द एलओपी ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। वो कोई साधारण नेता नहीं है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो कोई नासमझ व्यक्ति नहीं है। वो राजनैतिक रूप से हर विषय को समझने वाले, राष्ट्रपति पद किस प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशनल पद होता है उसे समझने वाले एक नेता हैं। उसके बावजूद इस प्रकार का प्रयोजन, इस प्रकार के शब्द का प्रयोग और उन्हें राष्ट्रपत्नी कहना, दिस इज एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल। ये संविधान के सर्वोच्च पद के ऊपर आक्रमण है। एक महिला जिन्होंने संघर्षमय जीवन व्यतीत किया और आज एक महिला राष्ट्रपति है, वॉट एवर अधीर रंजन चौधरी हैज सेड, जो अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा है, ये महिला के सम्मान के खिलाफ है, एंटी वुमन। ये महिलाओं के सम्मान के लिए, मैं देख रहा हूं कई महिलाएं पत्रकार यहां बैठी हैं, अपने संघर्ष से वे ऊपर आई और महामहिम राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहना, ये महिलाओं के ऊपर कुठाराघात है। और चूंकि वो एक आदिवासी महिला हैं, 75 वर्ष के पश्चात एक आदिवासी देश का पहला नागरिक बन रहा है और पहली बार बन रहा है। दिस इज एंटी ट्राइबल। जिस प्रकार का स्टेटमेंट कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता दे रहे हैं राष्ट्रपत्नी कह के, ये आदिवासियों के मानस के विरोध, आदिवासियों पे कुठाराघात है। दिस इज एंटी ट्राइबल स्टेटमेंट। एक ट्राइबल अगर राष्ट्रपति बनता है तो कांग्रेस पार्टी उसे सह नहीं सकती, इस प्रकार का स्टेटमेंट देती है। एंड दिस इज एंटी डेमोक्रेटिक। ये लोकतंत्र के मूल भावनाओं के विरोध में है। लोकतंत्र का जो मूल भावना है, सबके प्रति सम्मान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति सम्मान रखना, दिस इज एंटी नेशनल एंड एंटी डेमोक्रेटिक स्टेटमेंट ऑफ अधीर रंजन चौधरी। एक तरफ तो तकलीफ होती है कि ये सारा का सारा जो स्टेटमेंट आया है अधीर रंजन चौधरी जी का, उस समय अधीर रंजन चौधरी और कांग्रेस पार्टी के लोग ईडी के कार्यवाही को लेकर जो सोनिया गांधी जी को समन किया गया था उस पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आश्चर्य का विषय, एक परिवार के लिए यही कांग्रेस पार्टी है जहां पर इनके नेताओं ने कहा है कि सोनिया जी पूरी देश की मां है। वो साधारण नहीं है, वो देश की मां है। हम तो सारी महिलाओं का सम्मान करते हैं, मगर कांग्रेस पार्टी सोनिया जी को देश की मां कहती है और वही राष्ट्रपति जो एक महिला है उनको राष्ट्रपत्नी कहती है। ये किस प्रकार का दोगलापन है, ये किस प्रकार का विचार है? सबके लिए सम्मान होना चाहिए। जिस प्रकार का कांग्रेस पार्टी का रवैया राष्ट्रपति पद के लिए रहा है, ये बहुत ही
नकारात्मक है। आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी ने जब आदरणीय द्रौपदी मुर्मू महामहिम के चुनाव के लिए प्रचार कर रही थी और राष्ट्रपति नहीं बनी थी, उस समय भी कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि शी रिप्रेजेंट्स एन ईवल फिलॉसफी। वो एक ईवल फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि वो ट्राइबल है, इसलिए वो ईवल फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करती है और वो राष्ट्रपत्नी है। एक साधारण गरीब घर से आए हुए महिला के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना, मुझे लगता है कि केवल और केवल सोनिया गांधी जी ही माफी मांगे, तब जाके इस विषय को हिंदुस्तान सोचेगा कि किस प्रकार की पार्टी कांग्रेस है। सोनिया गांधी जी को माफी मांगना चाहिए, क्योंकि सोनिया गांधी जी ने अधीर रंजन चौधरी को एलओपी बनाया है। सोनिया गांधी जी के कहने पे ही ये धरना प्रदर्शन हो रहा था, तो स्वाभाविक है सोनिया जी के कहने पर ही इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया गया है। सोनिया जी को तत्क्षणात इस विषय को लेकर माफी मांगनी चाहिए, देश से क्षमा याचना करनी चाहिए। उज्जवल हिमाचल के लिए शिवराज से ब्यूरो रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स